बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरा नाज़ीम और आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि साइफर के केस में कप्तान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानतों के लिए दी गई दरखास्त पर नोटिस जारी हो गए। 2 सितंबर की तारीख मुकर्रर हो गई है। 2 सितंबर को जमानत पर बहस होगी। अगर अदालत जमानत मुस्तरद कर देती है तो केस हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस केस के ऊपर जाने के बाद इस केस में कौन कौन बेनकाब होगा, इस केस में कौन कौन किस किस तरीके से शामिल तफ्तीश किया जाएगा, यह केस आने वाले दिनों में पीडीएम की हुकूमत जो जाते जाते इस केस को बनाकर गई उसके गले की हड्डी बन जाएगा। चेयरमैन पीटीआई जल्द इस केस से और वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों जल्द इस केस से आपको रिलीज होते नजर आएंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह वजूहात और दलील यह है, इस केस के हवाले से ऐसे सबूत, ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे यह बात साबित होती है कि साइफर ना तो लापता हुआ ना चोरी हुआ, बल्कि साइफर अपनी असल हालत में अपनी हर उस जगह पर मौजूद है जहां उसे होना चाहिए था। और अगर इसको कोई मफरूजा बनाकर केस आगे लेकर चलता है तो फिर यह केस 3 या 4 अफराद से बाहर निकलकर कुछ ऐसे अफराद के गिर्द चला जाएगा जिन्हें गिरफ्तार करना किसी सूरत भी मुतल्लका कानूनी इदारों के लिए मुमकिन नहीं है। खबर मैं आपको दे रहा हूं, पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा साइफर केस से बहुत जल्द रहा हो रहे हैं। उनकी रिहाई के हवाले से उनके वकला के दावे बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। दूसरी खबर जो आज बहुत से लोगों ने, कुछ ने अखबारात में, कुछ ने ट्वीट के जरिए यह कहा कि बुशरा बीबी की कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी खबर दे रहा हूं कि बर्फ पिघल रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मामला किसी हद तक तय हो रहे हैं, लेकिन तय होने वाले मामलात में यह बात किसी जगह शामिल नहीं है कि कप्तान पार्टी, मुल्क या अपना ओहदा छोड़ेगा। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें तय कुछ हो रहा है जिसकी वजह से पीडीएम में शामिल तमाम की तमाम सियासी जमातें इस कदर परेशान, इस कदर मायूस और इस कदर खौफजदा हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इमदाद के लिए, अपनी यानी मदद के लिए राब्ते शुरू कर दिए। जबकि दूसरी तरफ शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी के मुजाहरे, यह देखकर हैरानगी हुई कि ख्वाजा आसिफ के बकौल के तमाम टैरिफ पर हमने अपनी हुकूमत के दौरान साइन किए थे, अब मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये तमाम के तमाम लोग अब अवामी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। मेरे पास
अहम तरीन जराए से यह भी खबर मौजूद है कि आइंदा 120 या 25 घंटों के अंदर अंदर 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा वाज़े तौर पर तब्दील हो जाएगा। अहम तरीन जराए तो यह भी कह रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है कि जिसके बाद आपको सड़कों चौकों चौराहों पर एहतजाज करते हुए लोग नजर आएंगे। आज एक अहम तरीन मीटिंग में कुछ अहम तरीन मामला तय पाए हैं। जराए कहते हैं यह अहम तरीन मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो रही थी और इस मीटिंग में यह मामला तय पा चुके हैं कि फौरी नहीं, अक्टूबर तक पीटीआई के बहुत से लोगों को बहुत से तरीकों के साथ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और इस रिलीफ के मिलने के बाद बहुत सी चीजें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या अहम तरीन रोल अदा करते हैं। एक अहम तरीन सियासी शख्सियत के मुताबिक यह बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें जो साबका दौर में इक्तदार में थीं, उन सियासी जमातों के 2 ऐसे ममालिक में इजलास हुए हैं जिन इजलास के अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के खिलाफ बाकायदा एक प्लानिंग की गई है। बाकायदा अदारों के खिलाफ कैंपेन चलाने के हवाले से कुछ ना कुछ तय हुआ है और उसी बुनियाद पर लाहौर के अंदर मियां जवेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी इब्तदा है। आज से बहुत पहले तक इक्तदार के दिनों में भी कभी भी मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ कोई लफ्ज अदा नहीं किया था। कमर जावेद बाजवा साहब के अलावा बाकी अफराद के खिलाफ तकारीर की जाती थी, लेकिन अब खुलकर मियां जवेद लतीफ की तरफ से इल्जाम आयद करने के बाद यह चीज वाज़ेह हो गई है कि अब बयानिया तब्दील करके अदारों को ब्लैकमेल और गेम किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिश क्या है आपको बताएंगे, इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।